हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी वीडियो जो थी डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेक्चर जो था इनकम्प्लीट रह गया था। इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बस हम रैशनल नंबर तक पढ़ पाए थे और उसके बाद थोड़ा सा हमने पढ़ना था इरैशनल नंबर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि रैशनल नंबर इरैशनल नंबर क्या होते हैं कि वो नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर, और इनको रिप्रेजेंट हम करते हैं एस से। क्या इरैशनल नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने जो हमारा ये 9th का टॉपिक हमने लिया हुआ है नंबर सिस्टम, इसमें हमने रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है इसकी थोड़ी सी स्टोरी है रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले जो थे ये ग्रीक जो साइंटिस्ट से मैथमेटिशियन बोल सकते हो, जिनका नाम था पैथागोरियन। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इन इरैशनल नंबर को हमारे सामने लाया। इन्होंने अपनी एक जो आप ये एक तरह की आप बोल सकते हो डिस्कवरी बोल सकते हो या फिर उनकी रिसर्च थी। उन्होंने कहा कि जो इंटीजर्स p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम इरैशनल नंबर बोलेंगे। सबसे पहले इंसान ये थे, और फिर बड़े सारे लोगों ने डिस्कवरी की। ठीक है, और उन्होंने एग्जांपल्स दी कि बड़ी सारी कहानियां हैं, मिथ्स हैं इसके ऊपर के, कहावतें हैं, या फिर आप बोल सकते हो बड़े सारे व्यूज हैं कि इरैशनल नंबर किसने दिए, कैसे आए। लेकिन जो सबसे मेन जो फेमस अभी भी स्टडी किया जाता है वो कौन है? पैथागोरियन है। उन्होंने उनकी ही जो है डिस्कवरी अबाउट द पाई के बारे में और साथ में √2 के बारे में इन्होंने कहा था कि ये जो नंबर्स जो हैं ये क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक है, और ये पाई जो इनकी वैल्यू उन्होंने कहा था कि जो ये पाई की वैल्यू है 3.140 सो कुछ ऐसे, इससे बड़ी, और 3.1408 ऐसे कुछ वैल्यू से इससे कम होगी, मतलब इसके बीच में लाई करेगी किसकी? पाई की वैल्यू। ठीक है, कौन थे ये? पैथागोरियन, जिन्होंने इरैशनल नंबर के बारे में बात करी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एक हमारे इंडिया के एक और मैथमेटिशियन आए, रामानुजन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी अभी उन्होंने बोला। फिर तो आर्किमिडियन आए थे उनके बाद, जो हमारे पैथागोरियन के बाद उन्होंने आर्किमिडियन, उन्होंने भी रैशनल नंबर के बारे में बात करी थी। तो जो ये थे रामानुजन, चेन्नई के रहने वाले थे, हमारे इंडिया के रहने वाले थे मैथमेटिशियन। इन्होंने डिस्कवरी की थी किसके बारे में? ये जो पाई है ना, इसकी हम वैल्यू कितने लिखते हैं? 3.14 है ना, पाई ऐसे ही लिखते हैं वैल्यू, या फिर हम लिख लेते हैं 22/7, ये वैल्यू लिखते हैं। लेकिन ये रामानुजन जो हिंदुस्तान के मैथमेटिशियंस थे, चेन्नई के रहने वाले थे, इन्होंने इस पाई की वैल्यू डिस्कवर की थी मिलियंस तक। कितने? मिलियंस तक वैल्यू इनकी डिस्कवर की थी इन्होंने, कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं होता है। क्या? ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेट नहीं, ये पाई की जो वैल्यू है ये टर्मिनेट नहीं होती है। टर्मिनेट मीन्स एंड, खत्म होना, ये खत्म नहीं होती हैं। और ना तो ये रिपीट करती हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रीअकरिंग, कि ये जो पाई की वैल्यू है ये चेंज होती रहती हैं। मिलियंस तक इन्होंने चेक कर दी, बिलियंस तक, लेकिन इनका एंड नहीं मिला इनको। तो हमारे पास एक और क्या आ गया? एक और कंडीशन आ गई किसके लिए? इरैशनल नंबर के लिए, कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो हम उनको बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो पहली कंडीशन, और दूसरी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उनको हम क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर।
ठीक है। एक चीज उसने और चीज कही है, तीसरी कंडीशन, ये हमारे ऐसा मतलब फैक्टर जैसे याद रख सकते हैं हम कि इरेशनल किस टाइप के क्या कंडीशनें होना चाहिए। अगर इरेशनल नंबर, मैंने तो बोला ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो, लेकिन किस टाइप, उसने ये कुछ कंडीशनें, उसने बोला एक और चीज कहा कि कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर inside the square root is a irrational number। ये देखो एक और कंडीशन मेरे को मिली, उसने कहा कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर दिखता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखो मतलब क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एग्जांपल दे रहा हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। क्या 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो 2 इज इरेशनल नंबर। 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है, इरेशनल नंबर। रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा। उसके बाद रूट 5, क्या सॉरी 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। कुछ फैक्ट दिखे, मैं ऐसे लेता हूं 23 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, तो इरेशनल नंबर। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। क्या ये कुछ फैक्ट हैं इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आई होप अब पता चल गया होगा कि इरेशनल नंबर किस टाइप के वो नंबर होंगे। अब मैंने आपको बोला था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कैसे नंबर, अब मैं आपको एक एग्जांपल 1/2, यही बोला ना, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं, यानी कि क्या देखा, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं, 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, क्या करूंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, इधर 10 आ जाएगा, यही होता है। तो करूंगा 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना है, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पे, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, TERMINATING, एक ऐसी टर्म जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलता है हमें, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या हुई, तो ये क्या हुई, टर्मिनेटिंग। ओके। दूसरी बात, अगर मैं 1/3 को करता हूं, करो डिवाइड 1/3 को, कहां पे, यहां पे करते हैं, सॉरी यहां पे आ जाते हैं, यहां पे 1/3, तो क्या करूंगा मैं, 0 पॉइंट, जैसे हम करते हैं तो 10 आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करूंगा 1, फिर क्या करेगा, 0 लगेगा, 3 3 जा 9, फिर माइनस, फिर 1, फिर 9, ठीक है। ऐसे ही करते करते ये मेरा, तो क्या है, ये ऐसे ही चलते जाएगा ना, तो ये नंबर टर्मिनेट होगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा कभी 0 आ नहीं पाएगा, ठीक है, और ना इसमें कोई अलग नंबर आते जाएंगे, क्वोशिएंट में 0.333333 ये आता जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन TERMINATING, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो ये मैं 1/3 को, कहां गया 1/3, ये लिखता हूं, इस 1/3 को मैं रैशनल नंबर नहीं बोल सकता। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मेरे को क्या कंडीशन चाहिए थी इरेशनल नंबर के लिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है। रिपीट, ये देखो 3 3 3 3, ये रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो क्वोशंट आया ना ये रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब देखो कैसे, किस तरह का नंबर आना चाहिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मेरे घर 0 है ना, 0 3 1 4 2 1 9 6 7 2 4 1 9 8 2 सो ऑन, ऐसे इस तरह का नंबर चलते जाए, रिपीट नहीं हो वो नंबर और वो खत्म भी ना हो, तो उस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये आ गया मेरा क्या, ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। उसके बाद एक ये कंसेप्ट है, इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये वर्ड आगे रिपीट होता जा रहा है सो ऑन, तो इसको हम लिखते हैं 0.3 बार। एक नंबर रिपीट हो रहा था 3, इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड, PERIODS, पीरियड ऑफ रिपीटिशन। पीरियड ऑफ रिपीटिशन, पीरियड ऑफ रिपीटिशन क्या होता है कि कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद वो नंबर रिपीट करना शुरू करता है, कितने डेसिमल के बाद। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद वो रिपीट कर रहा है, ये देखो रिपीट रिपीट रिपीट। तो इसके कितने पीरियड है? कितना पीरियड है? एक पीरियड है। तो एक हमारे पास फैक्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 4/5, ऐसे लिखते हैं, P/Q फॉर्म में है, और इसका जो अगर ये होता है नॉन रिपीटिंग टर्म, सॉरी रिपीटिंग टर्म होता है अगर, तो इसका जो पीरियड होगा ना वो पीरियड किससे कितना है? 5 है, तो 5 - 1 = 4। 4 से ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, यानी कि 4 टर्म के बाद ये रिपीट करेगा ही करेगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो रिपीट करेगा। देखो क्या करते हैं हम, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पीरियड। क्या बोलता है? इसका मतलब है कि अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं, 4 को डिवाइड करता हूं मैं 5 से, तो ये 5 - 1 4 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो या तो टर्मिनेट हो, खत्म हो जाएगा 4 टर्म के पहले, या ठीक है, अगर नहीं खत्म हुआ तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा, जैसे ये रिपीट करना शुरू कर दिया। तो चेक करो 0, ठीक है, 8 5 जब 40, ये तो खत्म हो गया पहले ही। एक नंबर लिखते हैं 6/7 करो। इसकी रेपिटेशन कितने के बाद मैक्सिमम हो सकती है? 7 - 1 = 6, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा पीरियड आया तो 6 टर्म के बाद ये ऑटोमेटिकली रिपीट करना शुरू कर देगा ये नंबर, या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो चेक करना चाहें तो हम इसको करेंगे 6 / 7, 0 पॉइंट लग जाएगा, 60, 8 7 जो 56, माइनस किया 4 तो 40, 35 माइनस करेंगे 5, ऊपर से क्या आ जाएगा 0, 7 से 49, ऊपर से माइनस किया 1, क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 1 से ऊपर से क्या आएगा 3, ऊपर से क्या आएगा 30, फिर क्या आएगा 7 4 जा 28, क्या आ जाएगा 2 20, फिर 7 4 जा 7 2 जा 14, ऊपर क्या है 60 और 0। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 60, ये इधर 60 और ये 60 आ गया, मतलब नंबर रिपीट करना शुरू हुआ। कितने बार?
2 4 6, मैंने क्या बोला था 7 है तो 7 में से एक मानेगा, 6 नंबर के बाद ये रिपीट करना है, मतलब कि इस नंबर के बाद अब क्या आएगा, इस नंबर के बाद क्या आ जाएगा 60 को किसे 8, फिर क्या आगे आ जाएगा 5, फिर क्या आएगा 7 1 4 2, ये देखो ये और ये सेम नंबर है, तो इस नंबर को बार बार रिपीट हो रहा है, इसको नंबर को हम बार बार लिखने के बावजूद हम क्या कर देते हैं, एक ही बार लिखते हैं और वो लिख देते हैं ऐसे 0.8, आगे क्या था 5 16 जो भी था और उसके ऊपर बार लिख लेते हैं, 6 नंबर के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था तो उसके ऊपर बार लिख लेते हैं। तो ये था हमारा रैशनल नंबर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो लेक्चर किस पे होगा, हमारी सीधा एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर हमने 5 10 या 100 या 20 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।